Good afternoon, everybody. How are you? I hope you are fine and healthy at your home and enjoy with the series of festival. आप लोग अभी जो सीरीज ऑफ फेस्टिवल चल रही है इस मंथ की, उसमें काफी एंजॉय भी कर रहे होंगे. As you know that we will be explain and read chapter number 5, when people rebel 1857 and after from history. Some view of part हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था and today we are going to some view of point for discussion. In this series, your first teaching and points are, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड से, डजंट मैटर, जो मैं पढ़ रही हूँ उसको टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखो. म्यूटिनी बिकम्स पॉपुलर रेबेलियन, यानी म्यूनिटी बिकम्स ए पॉपुलर रेबेलियन, यानी जो समुदाय जो है वो किस प्रकार से एक लोकप्रिय विद्रोहियों के रूप में आए. यानी बहुत सारे ऐसे समुदाय से रिलेटिव व्यक्ति थे जो रेबेलियन, मैंने बताया था आप लोगों को, बागी किस्म के जो लोग होते हैं, जो उग्र स्वभाव के होते हैं, जो विद्रोह आदि करते हैं, उन्हें रेबेल बोलते हैं. तो समुदाय किस प्रकार से रेबेलियन फॉर्म में आया? A situation in which a large number of people began to believe that they had common enemy and must rise up against the enemy at the same time, developed in the northern parts of India in 1857. Sorry, ये कहता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसके कारण बहुत सारे नंबर्स ऑफ पीपल जो थे वो इस चीज में बिलीव करने के लिए बिगन हो गए थे कि एक कॉमन एनिमी, एक कॉमन मुख्य जो एक शत्रु है वो हमारे बीच के अंदर राइज अप हो रहा है और हमको इस शत्रु के अगेंस्ट सेम टाइम के अंदर अपने आप को प्रिपेयर करना है और डेवलप करना है इन नॉर्थ पार्ट्स ऑफ इंडिया को. और ऐसा संभव भी हुआ 1857 को. Thus, the people had organized, communicate, take initiatives, display confidence, turn to situation around. जिस प्रकार की सिचुएशन चारों ओर हो रही थी उसमें लोगों के कुछ स्किल्स बढ़े. उसमें कम्युनिकेट था. कम्युनिकेट का मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना, उनसे किसी भी चीज की जानकारी लेना, उसको समझना और फिर उसको जो है अप्लाई करना. आगे बात समझ में? तो कम्युनिकेट था. उसके बाद में काफी सारे ऐसे कॉन्फिडेंस थे, उनको डिस्प्ले किए उन लोगों ने. सिचुएशन को देखते हुए अपने आप को उन्होंने जो है काफी प्रोग्रेसिव करा. फिर द ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड मैसिव कम्युनिटी, यानी इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रकार का बड़ा समुदाय जो है उसको उन्होंने फेस किया फ्रॉम इट्स सीपॉइज, जो कि उसके सैनिकों के द्वारा. दैट स्टार्टेड इन 1857 फ्रॉम मेरठ, यानी जब लोगों के अंदर कम्युनिकेशन आया, कॉन्फिडेंस आया, इंटैक्टिव उन्होंने लेना स्टार्ट कर लिया, तब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एक बहुत बड़े समुदाय को फेस करना पड़ा. और इसके लिए उसने अपनी सेना को भी स्टार्ट कर दिया था मई 1857 में, जो कि मेरठ से स्टार्ट हुई. यानी हमारा जो 1857 का जो मोस्ट ऑफ पार्ट स्टार्ट हुआ था वो मेरठ से हुआ था. सिंस अ लार्ज number of people from the different section of India society also rose up in rebellion, it threatened the company and presence in India, being the regarded as the biggest arm and the resistance of the colonials in the 19th century anywhere in the world. ये कहता है कि बहुत सारे since a large number of people, यानी इस निश्चित समय से 1857 के समय से एक लंबी संख्या के अंदर जो लोग हैं वो अलग अलग सेक्शन, अलग अलग सोसाइटी से रोज अप हुए, उभर करके सामने आए इन रेबेलियन, इन बगावत के रूप में, विद्रोही के रूप में. एंड वो इस प्रकार से कंपनी के साथ में ऐसे ट्रीटेड करने लग गए थे कि वो जो प्रेजेंस के अंदर जो भारत में जो सिचुएशन थी
उसमें उन्होंने बिगेस्ट आर्म्ड फोर्स रजिस्ट्रेशन किया और वर्ल्ड के हर एक पार्ट में अलग अलग जगह पर इस प्रकार के रेबेलियन जो है वो व्हाट आर यू डूइंग, अलग अलग जो सेक्टर थे उसमें भी इस प्रकार के रेबेलियन जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे सामने आने लगा। फिर एक नया टॉपिक जो है यहाँ पर इसी सीरीज के अंदर, म्यूनिटीज बिकेम पॉपुलर फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, यानी मेरठ से दिल्ली तक रेबेलियन कैसे पहुंचा। तो सीपॉइज सैनिक मंगल पांडे was hanged on 29th March 1857 for attacking his officer in the Barakpur Chowni on 9th May 1857 in Meerut. 85 Indian sepoys who refused to use new cartridges, remunerated and the grazes with cow and pig fed were the dismissed from the service and the sentences to 10 year in jail. यहाँ बताते हैं कि मेरठ से दिल्ली जो है वो रेबेलियन कैसे पहुंचा। तो सीपॉय सैनिक मंगल पांडे जो था उसको 29 मार्च 1857 को फांसी पर लटका दिया था। उसने अटैक भी किया था बैरकपुर छावनी पर उनके ऑफिसर्स पे, और ऑन 9th में 1857 मेरठ के अंदर ऐसे 85 इंडियन सीपॉयज यानी भारतीय समुदाय से संबंधित 85 सैनिक जो हैं उन्होंने रिफ्यूज्ड, मना कर दिया था कि वो जो है ये जो गाय की चर्बी लगा हुआ, सुअर और गाय की चर्बी लगा हुआ कारतूस जो है उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था। और हिंदू धर्म के अंदर गाय जो है उसको बहुत ही हॉली एनिमल माना जाता है, उसको पूजा जाता है। तो उन्होंने बोला कि इस कारतूस को मुंह से काटना पड़ेगा और फिर उसको यूज में लेना पड़ेगा। तो उन्होंने इस चीज को रेफ्यूज किया और उसके एवज में उनको अपनी सर्विस से डिसमिस कर दिया गया और उनको 10 इयर्स जेल में डाल दिया गया। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिससे ये जो रेबेलियन है ऑल ओवर इंडिया के साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलता गया। These sepoys then rode to Delhi and inspired the regiment stationed in Delhi to do the same. Their British superior and forced their way into the Red Fort, asking the Mughal king Bahadur Shah Jafar to lead the rebellion. ये बोला कि जो sepoys जो थे उन्होंने रोड टू दिल्ली यानी एक लोगों को इंस्पायर किया, दिल्ली के लोगों को, और जो ब्रिटिश के जो सुपीरियर्स जो थे उनको भी फोर्स किया और रेड फोर्ट के अंदर उनको रखने के लिए फोर्स किया। और मुगल किंग जो बहादुर शाह जफर था उसने इस रेबेलियंस को लीड किया एंड द एज्ड किंग द रिट्रैक्टली एग्रीड, उसकी इच्छा न होते हुए भी उसको इसकी सहमति देनी पड़ी। उस समय बहादुर शाह जफर जो था वो दिल्ली का शासक था, उसकी इच्छा अनिच्छा के आधार पर उसको फोर्स से काम करवाया गया, उसकी सहमति ली गई। राइटिंग लेटर टू ऑल द चीफ, जितने भी चीफ थे उनको लेटर लिखा गया। रूलर्स ऑफ कंट्री टू ऑर्गेनाइज ए कॉन्फ्रेंसी, एक संघ और एक संधि बनाई गई ऑफ द इंडियन स्टेट, भारतीय राज्यों की, एंड टू फाइट द ब्रिटिश, ब्रिटिश के ऊपर फाइट करने के लिए बहुत सारे लेटर, रूल एंड रेगुलेशंस को बनाया गया। दिस स्टेप वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज़ द स्मॉलर रूलर ऑफ द chieftain and controlled different territories behalf to Mughal ruler and had been treated by the expansion of British rule. अब जो बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे शासक जो थे जो कि मुगल समुदाय के अंतर्गत आते थे उनको अब अंग्रेजी शासन के आधिपत्य के अनुसार रहना था और ब्रिटिश डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, दे थॉट द डिस्टर्बेंस ऑफ द कॉजेस बाय द इशू एंड द कैटेगरीज वुड बी टाइम। तब ब्रिटिश ने बोला कि मुझे इस प्रकार के इश्यूज नहीं चाहिए कि वो कारतूस को यूज नहीं करेंगे। इन दिस सीरीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द रेबेलियन स्प्रेड।
The British were pushed out of Delhi after the Sepoys community rebellion spreads to the other states also, and the major event the rebellion was. ये जो इस प्रकार की जो क्रांतिकारी जो थे, जो विरोधी जो थे, उन्होंने जब अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी की तो एक राज्य से दूसरे राज्य और राज्य से पूरे वर्ल्ड के अंदर इस प्रकार के रेबेलियन को फॉलो किया गया, स्प्रेड किया गया था, जिसको कुछ व्यू पॉइंट में लिखा गया, द ट्रूप रेजिमेंट mutinied to join other troops and the nodal point like Delhi, Kanpur and Lucknow. ट्रूप का मतलब यहाँ पे सेना है, बहुत सारी सेना रेजिमेंट यानी जो रेजिमेंट की जो सेना होती है उन्होंने बगावत कर लिया और अलग ट्रूप को ज्वाइन करने का, जो कि जिनका मेन ऑफ पॉइंट जो था वो दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में था, उसको ज्वाइन करने की ओर होने लगा. पीपल फ्रॉम टाउन एंड विलेज rallied around local leaders, jamidar and other leaders who were prepared to the demonstrations their authorities against the British. बहुत सारे गांव और शहरों से संबंधित लोग जो हैं वो रेलाइड होने लगे, जो भी जितने भी लोकल लीडर्स थे, जमींदार जो थे, जो कि इस प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशंस में लगे हुए थे, उनकी अथॉरिटीज में लगे हुए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो कि अंग्रेजों के बिल्कुल विरुद्ध थे. तो उनको लोगों को जो है उन लोगों का साथ मिला जो रेबेलियन विद्रोही फॉर्म के अंदर थे. This alarmed the British troops so much that they sent urgent messages to their commanders, expressing the fear that they were the outnumbered, that many villages and jamidar had risen to oppose them. उसी समय ब्रिटिश जो सेना को अलार्म सूचित किया गया और अर्जेंट मैसेज जो है कमांडर को स्प्रेड किया गया, क्योंकि वो डर चुकी थी, सेना जो ब्रिटिश सरकार जो है वो डर चुकी थी कि लोग जो है एकजुट हो रहे हैं, विद्रोही हो रहे हैं. इसीलिए उन्होंने जितने भी ब्लेजर्स और जो जमींदार थे जो ऊपर की ओर हो रहे थे उनके विरोध के अंदर एक्शन लेना चालू कर दिया. नाना साहिब, द एडॉप्टेड सन ऑफ लेट पेशवा, जो कि दत्तक पुत्र थे पेशवा बाजीराव के, लिविंग नियर कानपुर, जो कि कानपुर के बिल्कुल समीप में रहते थे, गैदर्ड एन आर्मी, उन्होंने भी एक सेना को गैदर किया और ब्रिटिश गैरिशन फ्रॉम सिटी, और यहाँ से गैरिशन सिटीज की ओर टुवर्ड किया. ही द प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा एंड द गवर्नर अंडर द मुगल किंग, इन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित किया मुगल साम्राज्य के आधिपत्य के अंदर. ये कुछ एक ऐसे व्यू पॉइंट थे जिसकी वजह से रेबेलियन जो था वो स्प्रेड हुआ. फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है द कंपनी फाइट बैक. मैंने बात पहले भी बताया कि जब जब रेबेलियन ने किसी प्रकार का एक्शन लिया तो कंपनी जो है वो चुप नहीं बैठी, वो वापस उसने फाइट बैक किया. तो कंपनी जो है उसने वापस जो है यहाँ पर फाइट बैक किया. तो द कंपनी स्टार्टेड suppressing the revolt by the bringing the reinforcement from the England, passing the new laws to the convict rebel, easily to moving to important centers of revolt, entitled recapturing Delhi in September 1857. 1857 के अंदर सितंबर की बात है, दिल्ली को वापस कैप्चर कर दिया और उन लोगों को लिए नया कानून बनाया जो इस प्रकार की रेवोल्ट में काम कर रहे थे, सेंट्रलाइजेशन के उसमें वो काम कर रहे थे. तो उन लोगों के लिए नया नियम बनाया. द लास्ट मुगल किंग वाज ट्राइड इन कोर्ट, सेंटेंस्ड टू लाइफ imprisonment of exile as the Rangoon, where he died in November 1862. और उसने लास्ट मुगल किंग जो था उसको कोशिश की कोर्ट यानी जेल में डालने की, और उसने उसकी लाइफ को जेल के अंदर डाल करके और उसको एक्साइल्ड कर दिया रंगून, और यानी रंगून जाति के साथ में एक्साइल्ड कर दिया, और वहीं उसकी मृत्यु जो है नवंबर 1862 के अंदर हो गई. लखनऊ was retaken from the rebel in March 1858 and the Rani Lakshmi Bai was
defeated and killed in June 1858 near ग्वालियर। कहता है कि लखनऊ जो है उसने वापस अपनी रिटेकन फॉर्म में आया, रेबल में आया 1858 में। उस समय रानी लक्ष्मीबाई जो है यहाँ एंटायर हुई हुई थी, वो यहाँ पराजित हुई और पराजित होने के साथ ही मारी गई। जून 1858 के अंदर ग्वालियर के आसपास जो है इसकी मृत्यु हो गई। तात्या टोपे वैग्ड guerrilla welfare for the some time with the support of many tribal and the peasants leader। अब यहाँ तात्या टोपे जो थे उन्होंने एक नई युद्ध पद्धति जिसे गौरिल्ला युद्ध पद्धति के नाम से जाना गया में लोगों को सपोर्ट किया, जो आदिवासी लोगों से संबंधित थे, जो किसान थे, उनको एक नई युद्ध पद्धति सिखाई जिसे गौरिल्ला युद्ध पद्धति कहते हैं। बट वो फाइनली कैप्चर्ड, लेकिन फाइनली रूप से उनको भी पकड़ लिया गया था बाय द ब्रिटिश एंड ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। उनको पकड़ा और उन्हें 1859 को अप्रैल 1859 को उनको भी मार डाला गया। इस प्रकार का जो फाइट बैक जो है कंपनी लेकर के आई। अब आता है इसका लास्ट टॉपिक है, वो है आफ्टर मैथ। अब इसके परिणाम क्या हुए देखिए। जब कंपनी ने नए कानून बनाए, हमारे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स जो थे उनको जेलों में पकड़ा, उनको मौत के घाट उतार दिया। अब इसका आफ्टर मैथ क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? तो the British Parliament passed a new in 1858 and transferred the power of the East India Company to the British Crown। यहाँ ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसने एक नया एक्ट 1858 को पास किया और अपनी शक्तियों को ट्रांसफर कर दिया वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को टू द ब्रिटिश क्राउन। यानी जो ब्रिटिश का जो ताज था वो वापस लौटा दिया इन ऑर्डर टू एंश्योर मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट इन इंडियन अफेयर्स। भारत के अंदर जो इतने अफेयर्स हुए थे उस ऑर्डर्स के अंदर जब वो एंश्योर हुआ तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उन्होंने जो ब्रिटिश क्राउन था, उस ताज जो था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस सौंप दिया। A member of the British cabinet was appointed the Secretary of State in India and made responsible for all the matter and related the Governor of India। सेकंड पॉइंट आता है all running, यानी जितने भी रूलिंग चीफ हुआ assured that their territories would never be the annexed in future। They were allowed to pass on their kingdom to their heir, including the adopted sons, and however they were not called their kingdom and the subordinate of the British Crown। जब यहाँ एक नया कानून जब फॉलो हुआ तो उसमें ये कहा गया कि जिन राजाओं के पुत्र नहीं है, पहले क्या होता था, किसी राजा की अगर पुत्र नहीं होता था, वंश नहीं होता था, तो उसके साम्राज्य को वो दत्तक पुत्र यानी गोद लेकर के स्टेपसन, किसी भी फैमिली से एक पुत्र को गोद लेकर के अपने साम्राज्य का राजा उसको घोषित कर देता था। तो ब्रिटिश सरकार ने इस पे भी बैन लगा दी कि अब जो है अडेप्टेशन नहीं होगा, दत्तक पुत्र नाम का कोई भी राजा नहीं होगा। अगर किसी साम्राज्य के अंदर कोई वंश नहीं है, सन नहीं है, बेटा इनकमिंग बादशाह नहीं है, तो उसके राज्य को ब्रिटिश जो है वो अपने के अंदर इन्वॉल्व कर लेगी। As the Muslim were believed to be the significantly responsible for the rebellion, ये कहता है कि मुसलमान जो है ये विश्वास करते थे कि रेबेलियन को रिस्पॉन्स करने के लिए they were treated the suspicion and the hostility and the property was the conflicted a large scale। बोला अगर हमको रेबेलियन को ऊपर उठाना है तो एक लार्ज प्रॉपर्टी हमको तैयार करनी पड़ेगी, उसके लिए स्केल जो हमको तैयार करना पड़ेगा। The British decided to the respect to customs of religion and social practice of the people of India। अब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने एक नई पॉलिसी अपनाई कि भाई जो जितने भी इंडियन जो पीपल है उनके जो कस्टम्स है, जो रिलीजन्स है, उनको तो प्रैक्टिसाइज, उनको तो उनके जैसा चल रहा है चलने दो, उसमें कोई इंटरफियर नहीं किया। तो ये ऐसे बहुत सारे कारण रहे थे जिसमें तात्या टोपे, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, ये एक जो इंसिडेंट था जो मैंने बैरक छावनी वाला, ये सारे ऐसे इंसिडेंट थे इस चैप्टर के अंदर जो कि 1857 की क्रांति का उद्गम होने के लिए और उसके बाद के समय के अंदर जो इतिहास के अंदर जो इतिहास रचा है वो यही कारण थे जो इस प्रकार का इतिहास रचा। और 1857 की क्रांति
के अंदर लॉन्ग स्ट्रगल के बाद में इंडिया गेट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947 और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950। ये आज आपका चैप्टर जो है ओवर होता है। सो आई एम गोइंग टू end this meeting. Anybody have any queries, then put your finger only. If any queries, then I'll discuss you. Agar if no any queries, then I'm going to end this meeting. Anybody have any problems? No any problem have anybody? So you will again read. Agar if any queries, then you will be discussed in next meeting. अगर आज आप अभी आपको दिक्कत आ रही है तो आप पढ़ लेना, उसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके अंदर हम लोग जो है इसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके।